से सब भागने लगे। जब योगमाया ने कहा कंस को कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, उस समय कंस जो था क्या कहता है कि अपने अनुचरों को पूतना, केसी, अकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, जितने भी उनके साथ थे सभी को कहा कि मथुरा, वृंदावन, गोकुला में 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हों सबका भैया तुम काम समाप्त कर दो। भगवान की कृपा हो गई। देखिए भैया, कन्हैया को हमको भी दर्शन करा दो, यहां लाओ हमारे पास। इतना आसान नहीं है, इनको यहां दिखाओ, व्यास गद्दी पे लाओ, यहां रखो। हाँ देखो, आज मैं भगवान को अपने हाथों लिया हूं। अगर शिव प्रसाद को भगवान का दर्शन हो करना है, भगवान को अपने वापस घर बुलाना है, तो सोना, चांदी, हीरा मोती लुटा के तभी मैं भगवान को दूंगा। नंद के घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा जन्म है कृष्ण देव
बड़े बेसब्री से नंद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बलदेव जी पिता थे। बलदेव जी को मालूम था कि मैंने कृष्ण को कहां छुपाया है कंस के भय से। बलदेव जी देख रहे हैं नंद अभी खाली नहीं हुए। जो ही नंद कंस के महल से निकलते हैं कर दे करके बलदेव जी पकड़ ले जाते अपने घर बैठाते हैं। क्या कहते हैं, भैया का हाल चाल बात तो कहें बहुत बढ़िया। कहें भैया सुना है बुढ़ाई दैया तोहरे दूठ पुत्र ऊपर भरकर। हाँ भैया बड़ा आनंद बा, भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। लेकिन भैया तोहरे तो मजे के लड़का बहन कुली के कंस मार डाले, एक ही पुत्री पैदा भई उहू के ना छोड़। कहना हाँ भैया वैसे बदल कर करो मैं आवाज को दत्तो आगे दितो भयम च करे ये नंदा पति बचे। भैया बसदेव जी त्रिकालदर्शी थे। बसदेव जी सब बातें जानते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। कंस ने अपने सहचरों को आदेश किया कि 10 दिन के भीतर जितने भी बच्चे मथुरा गोकुला वृंदावन इस राज्य में हो सबको खत्म कर। पूतना चली, पूतना जा रहे कहा गोकुला में जा रही है, सुनती है कि नंद बाबा को पुत्र उत्पन्न हुआ है। नंद महल में जा रहे हैं, रास्ते में उसने अपने आप को खूब सजा लिया। इतना सजाया कि नववधू लगने लगी ताकि किसी की दृष्टि हमारे ऊपर न पड़े। वो मटक मटक करके जा रही है, मटक मटक करके जा रही है, यहाँ देख रही वहां देख रही है, चारों तरफ से दृष्टि दौड़ रही है। पूतना इधर उधर देखी, गई यशोदा के महल में, देखती क्या है कन्हैया एक छोटे से चारपाई पे सोए, जिसको हम लोग खटोला कहते हैं, उस पर सोए हैं। कन्हैया ने पूतना को देखा तो अपनी आंखों को बंद कर ले, मानो उसको देख ही नहीं रहे। पूतना ने इधर तो देखा, यहाँ देखी वहां देखी, कोई देख तो नहीं रहा है, यहाँ वहां सब देख रही है। झट से भगवान को उठा लिया, उठा करके उनको खिलाने लगी, उनके मुखमंडल को देखने लगी, लेकिन भगवान पूतना को नहीं देख रहे हैं। पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा रखा था। कालकूट नाम का विष लगा रखा था कि स्त्रियां स्तन पिलाने के बहाने मैं इस विष को पिला दूंगी और इनका नाम सत्य हो जाए। पूतना जब इधर देखती है, अपने स्तन को खोलती है और जब कन्हैया के मुख में देती है, कन्हैया ने खींचना प्रारंभ किया। पूतना क्या कर रही है, मुंच मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान इतनी तेजी से खींचना प्रारंभ किए कि
के भगवान को लेकर के भगी कहा जंगल की तरफ। और जब जंगल की तरफ पहुंची न तो बहुत बढ़ गई, कितना 1 योजन लंबा उसका शरीर हो गया। 1 योजन 4 कोस का होता है, 1 योजन 4 कोस का होता है। 12 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया और 6 किलोमीटर चौड़ी हो गई। गिरिधराज से जितने वृक्ष उसके नीचे पड़े सब चकना चूर हो। वही पूतना है कौन? बलि की बिटिया। दूसरे जन्म में वो पूतना हुई। जब वामन भगवान गए थे तो उनको देख करके मोहित हो गई, कैसा पुत्र मेरे पास होता मैं खूब खिलाती। पूतना ने पहले भगवान को उठाया और गले से लगा के उसको खूब खिलाया। जब खूब खिला लिया, अंत में कही थी जब भगवान ने बलि को छल लिया तो कहे जैसे पुत्र को कालकूट विष दे करके मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा ये भी मनोकामना मैं तुम्हारी अवश्य पूरा करूंगा। वही पूतना कालकूट विष लगाकर भगवान को पिलाई, बलि की पुत्री। दूसरे जन्म में पूतना हुई। पूतना मर गई। नंद बाबा उधर से आ रहे थे तो उसके शरीर से होम की सुगंध निकल रही थी। जब उसको जलाया गया तो जैसे होम होती है, यज्ञ होती है, उसमें खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आने लगी। नंद ने सोचा अरे मैं यहाँ का राजा हूं, मुझको पता नहीं हमारे यहाँ कौन सा यज्ञ हो रहा है। जब पास आते हैं लोग बाबा बाबा ये राक्षसी थी, इसने कन्हैया को दूध पिलाने के बहाने मारना चाहा, लेकिन कन्हैया ने इसको मार डाला। माता रानी कन्हैया को रोते घर में ले गई, गौमूत्र के पूछ से झाड़ करके गोमूत्र से मार्जन किया, उसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थ वाचन करवाई, ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान की कृपा से एक दिन की बात थी, भगवान को माता रानी अपनी गोदी में लेकर के खिला रही थी। भगवान इतने वजन हो गए, इतने वजन हो गए, उनकी टांगें टूटने लगी। और भगवान की माया बड़ी विचित्र है। और देख क्या रही, वहां दूध उबल रहा है। जो दूध रखा गया है अग्नि पर वो उबल रहा है। कन्हैया को बैठाई और दौड़ करके दूध के पास गई। इतने में बाउंडर आ गया। बाउंडर बहुत भयानक बाउंडर आ गया, इतना भयानक बाउंडर आ गया वो कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गया। जब कन्हैया को लेकर आकाश में उड़ गया और कन्हैया को अपने कंधे पे बैठा लिया और भगवान जानने चलो बच्चों तुम कौन हो, मैं जानता हूं, चलो अब तुम्हारा राम नाम सत्य मैं कर लूंगा। भगवान जब आकाश मार्ग में गए, एक मुक्का उसके सर पे मारे, उसके सर का सारा चकना चूर हो गया। भगवान की जय।